इजराइल ने अपनी एयर डिफेंस में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। दुनिया का पहला ऑपरेशनल लेजर वेपन सिस्टम आयरन बीम अब ड्यूटी पर है। ये रॉकेट, मोटार और ड्रोन को हवा में ही रोशनी की किरणों से ध्वस्त कर देगा। ये 100 किलोवाट क्षमता वाला हाई एनर्जी लेजर है। रॉकेट, मोटार और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को कुछ सेकंडों में जलाकर खत्म कर देने की सलाहियत रखता है। इजराइल के पास पहले से ही आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर की होती है। आयरन बीम की खासियत है कि एक शॉट की लागत सिर्फ कुछ डॉलर मात्र की होगी। गाजा और यमन से होने वाले रॉकेट हमलों के बीच इजराइल के लिए ये एक गेम चेंजर है। अब बड़ी संख्या में आने वाले रॉकेट्स और ड्रोन को सस्ते और तेज तरीके से रोका जा सकेगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी। लॉन्ग रेंज और हाई एनर्जी लेजर सिस्टम भी डेवलपमेंट में हैं। आयरन बीम सिर्फ इजराइल की सुरक्षा ही नहीं बदलता, बल्कि यह दुनिया के लिए एक संकेत भी है। भविष्य में देशों की नज़र एक ऐसे एयर डिफेंस मिसाइल पर नहीं, बल्कि लेजर टेक्नोलॉजी पर टिकी होगी। तो इजराइल का आयरन बीम क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स और वीडियो वॉल की मदद से। तो आयरन बीम लेजर हथियार प्रणाली है और इसके आगे विशेषताओं के बारे में बात करें, सबसे पहले इस तस्वीर को समझा देते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये इजराइल का आयरन बीम लेजर हथियार प्रणाली, जिसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल लेजर का प्रोजेक्टर है और ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट आप कह सकते हैं, जिसके ज़रिए दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को देखा और ट्रैक किया जा सकता है। तो इससे ट्रैक किया जा सकता है और इससे लेज़र फेंक कर ध्वस्त किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये हाई एनर्जी लेज़र है, इसकी एनर्जी तकरीबन 100 किलोवाट की है। अब बात करते हैं इसके टारगेट्स की कि किस किस को ये टारगेट कर सकता है। तो ये हथियार आसानी से ड्रोन्स, रॉकेट, मोटार और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को टारगेट कर सकता है। यानी कि जिस तरीके की मिसाइल हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, हूतियों की तरफ से इजराइल के ऊपर दागी जा रही थी, उन सबको बहुत आसानी से ये आयरन बीम लेज़र हथियार प्रणाली टारगेट कर सकती है। फिर बात करते हैं हम इसकी कॉस्ट, इसकी कीमत क्या होगी। तो इसकी कीमत अगर कंपेयर करी जाए आयरन डोम की मिसाइल्स के साथ में, जिसकी कीमत, एक मिसाइल की कीमत तकरीबन $50,000 तक की हो सकती है, उसके मुकाबले इसकी बहुत ही कम, शून्य मात्र कीमत इस लेज़र की होगी, क्योंकि लेज़र एक बड़ी ऊर्जा वाली एक लाइट है, तो उसकी कीमत शायद इतनी ना हो जितनी की एक मिसाइल की है। तो अब बात करते हैं इसके रेंज की। तो रेंज इसकी काफ़ी ज़्यादा है। मिसाइल की रेंज सीमित होती है, लेकिन इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है और सुरक्षा कारणों से इजराइल ने इसकी क्या रेंज है मैक्सिमम, उसको अभी तक डीक्लासिफाई नहीं किया है, यानी कि सार्वजनिक नहीं किया है। अब इसकी स्पीड, तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये लाइट पर निर्धारित है, आधारित है, तो इसकी स्पीड भी रोशनी की स्पीड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज इसकी स्पीड है और कितनी तेजी से ये एंगेज कर सकती है। तो खासियत यही है कि लागत शून्य के बराबर है और स्पीड बहुत तेज है, तो अगर मिस भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं, उसको दोबारा से टारगेट को दोबारा से एक्वायर करके उसको आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। अब इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका जो विलय है बड़े लेवल पर, क्योंकि जो पूरी सुरक्षा है एयर डिफेंस की इजराइल की, वो 3 सिस्टम्स पर आधारित है। वो है आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो। ये 3 किस्म के मिसाइल सिस्टम्स हैं इजराइल के पास, और इनके साथ, इन तीनों के साथ में इस लेज़र हथियार प्रणाली का विलय हो चुका है और ये ऑपरेशनल हो चुकी है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता, खास तौर से विशेषता क्या है एज कंपेयर टू
आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सैचुरेशन अटैक, यानी कि एक साथ बहुत बड़े पैमाने पर जब हमला होता है तो उसको डील करने के लिए ये सबसे उपयुक्त हथियार है। एक साथ ये काफी सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स को ध्वस्त कर सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर बजट की भी सुरक्षा करता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस हथियार का खर्चा ज्यादा नहीं है। तो अब आसमान की सुरक्षा मतलब सिर्फ